हेलो एवरीवन। EMRS फॉर्म भरने का समय आ चुका है और जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि फॉर्म भरने से पहले मैं आपको खुद एक पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस बताऊंगा और उन सभी टेक्निकल चीज़ों को बताऊंगा जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। खैर, अब जितने भी ये सेंट्रल लेवल के फॉर्म भरे जाते हैं सब NTA ही भरवाती है, तो लगभग जो सारा पैटर्न है वो सेम ही है, लेकिन फिर भी आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह से बाद में आपको परेशान होना पड़े। आमतौर पर ऐसा होता है, तो इससे आप बचिए और ध्यान से देखिए सारे स्टेप्स को। कोशिश करूंगा कि फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से आपको ये बता दूं, तो आपका समय भी बचे और कोई भी गलती आपसे ना बचे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट EMRS सर्च करेंगे और यहाँ पर रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर अपने को सारी इन्फॉर्मेशन दिख गई। यहाँ से हम करेंगे, जैसे कि हम मान लीजिए मैं PGT पोस्ट के लिए करना है तो अप्लाई फॉर द PGT पोस्ट हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पर ऐसी वेबसाइट खुल गई। अब यहाँ से हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ठीक ऐसा ही जो डिज़ाइन है वो हर जगह खुलता है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से है। यहाँ पर जो फीस चार्ज है वो 1500 रुपये है। नो फीस इज रिक्वायर्ड टू पेड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड PWD कैटेगरी। SC ST और PWD के लिए कोई फीस नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो हम भी एक SC ST कैटेगरी से फॉर्म को पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि भाई एडवर्टीजमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लो, तो आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट अभी तो खुल नहीं रही है, लेकिन आप चाहें तो एडवर्टीजमेंट यहाँ से देख सकते हैं। सब कुछ ओके करके यहाँ पर ओके करके क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब यहाँ पर आ गई सारी जानकारी। आइए इस डिटेल को जल्दी जल्दी भर देते हैं। अब यहाँ पर पासवर्ड बना दीजिए जो भी आपको सही लगे। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी ऑप्शन जिससे आप बाद में इसको आप मतलब पासवर्ड को रीसेट कर पाए। अब यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए और फिर इसको सबमिट कर दीजिए। जो भी पासवर्ड वगैरह है वो याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो दोबारा कर अपनी सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से चेक कर लो। भाई ये काम बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पर सारी चीज़ें चेक कर लेना। किसी के आधार कार्ड पे कोई दूसरा नाम होता है, पिता का नाम कुछ और होता है, तो बस ये ध्यान रखना है कि आपके पिता का जो नाम है, जो आपके उनके आधार कार्ड पे क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके आधार कार्ड पर जो नाम है वही इसके अंदर होना चाहिए। आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम है वही होना चाहिए। यदि उसमें कोई मिस्टेक है तो अपना पहले करेक्ट करवा लेना, फिर भरना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर सारी चीजें एक बार चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि कैंडिडेट्स गलती करते हैं, तो यहाँ पर गलती ना हो इस चीज के लिए किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ चेक करके आई एग्री कीजिए, सबमिट एंड सेंड OTP। ओके, यस करेंगे, हमारे पास एक OTP आएगा। तो OTP हमारे पास आ गया है, हमने फॉर्म को सबमिट कर दिया। सबमिट करते के साथ ही देखिए हमारा फॉर्म जो है वो लॉगिन हो गया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमें हमारा एप्लीकेशन नंबर मिल गया, पासवर्ड तो हमको पता ही है, और इसी से रिलेटेड तुरंत आपके पास जो है आपके पास एक ईमेल भी आ जाएगी और ईमेल में भी आपका पासवर्ड वगैरह होगा। तो ये आप भूल ना जाएं, इसलिए इस स्क्रीन की स्पेशली एक फोटो खींच लीजिएगा ताकि आपको ये बाद में काम आए। पासवर्ड तो आप याद रखेंगे ही। अब ये सिमिलर इंटरफेस आपने KVS के टाइम पे भी देखा होगा। यहाँ पे देखिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरीफाई करनी है और फिर आपको अपना फॉर्म आगे भरना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। आगे जाते हैं, पर्सनल डिटेल, कौन सा एग्जाम है, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट और फाइनल सबमिट करना है। तो आइए एक एक करके हम स्टेप्स में करते हैं। पर्सनल डिटेल फिल करते हैं, आइए इसको जल्दी जल्दी फिल कर लें। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि क्या आपने 3 साल कोई सर्विस करी है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, या सेम या फिर अलाइड कैडर में। अगर है तो यस कर देना, एज रिलैक्सेशन के लिए है, अदरवाइज नो कर देना, ठीक है। अगर यहाँ पे है कि आप सर्व कर रहे हैं, क्या है कि EMRS एम्प्लॉई हैं, अदर देन एम्प्लॉय वर्किंग इन EMRS 1/1/2023 का मतलब आज की डेट में अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं तो, या फिर नॉट एप्लीकेबल है तो ये कर दीजिए, पिन भर दीजिए, इसको सेव करके नेक्स्ट करते हैं। तो पर्सनल डिटेल हमारी फिल हो गई। अब हमारे पास आ रहा है कि भाई कहाँ आपको एग्जाम देना है, तो हमने कर दिया। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, कौन सी पोस्ट के लिए आप कह रहे हैं,
रीजनल लैंग्वेज के लिए करना है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कॉमर्स भर देता हूँ, तो आपका फर्स्ट चॉइस क्या होगा? तो फर्स्ट चॉइस मैंने कर दिया कि फर्स्ट चॉइस तो मेरा दिल्ली होना चाहिए, तो एग्जाम सिटी भी मैंने नई दिल्ली कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं है कि भाई कहाँ पे कितनी पोजीशंस खाली हैं, तो एक अच्छी बात है। तो पहला मैंने ये कर दिया, दूसरा कर देता हूँ हरियाणा, हरियाणा में कर दिया। हरियाणा के अंदर चंडीगढ़ आ रहा है, तो नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आ रहा है सेंटर, तो भाई जो जो सेंटर आ रहा है वही करना पड़ेगा, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो अब हरियाणा भी करना ही पड़ेगा, यानी कि हर जगह सेंटर नहीं है इसके, तो ये एक बड़ी मतलब इम्पॉर्टेंट बात है। अब कहाँ करेंगे? 3 सेंटर है, तो ये भरना जरूरी नहीं है, तो 3 सेंटर भर के हम आगे चलते हैं। इन तीनों में से कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ओहो, भरना ही पड़ेगा। अब हम कहाँ करें? देहरादून कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं, यानी कि एग्जाम इसका हर जगह नहीं होना। अब आ जाता है क्वालिफिकेशन डिटेल। अपने क्वालिफिकेशन डिटेल को भर दीजिए। तो क्वालिफाइंग एग्जाम पास कर देंगे। देखिए अपीयरिंग नहीं है ना यहाँ पे, तो अपीयरिंग वाला एलिजिबल नहीं है, पास कर दिया। ईयर लिख दिया, मान लीजिए 2016 में पास है। कोर्स स्ट्रीम है जो हमारा मतलब एमकॉम है, तो वो कर रखा है। तो इग्नू से क्या हुआ है, तो इग्नू भर देते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। रिजल्ट मोड परसेंटेज या सीजीपीए जो भी है, परसेंटेज भर दीजिए। टोटल मार्क्स मान लीजिए 1300 का है, तो ऑब्टेन्ड मार्क कर दिया मान लीजिए 984, तो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो गई। अब बीएड की डिटेल भर दीजिए। बीएड में भी अपीयरिंग नहीं है तो नहीं चलेगा, मतलब पास ही चाहिए। मान लीजिए ये किया है 19 में। कोर्स स्ट्रीम बीएड 4 ईयर का इंटीग्रेटेड है या बीएड है, तो बीएड डिग्री लिख दी। यूनिवर्सिटी ये भी लिख दिया, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लिख दिया। रिजल्ट मोड परसेंटेज लिख दिया। टोटल मार्क्स 1400, 1018 परसेंटेज बन गई। सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर इसके अंदर मतलब हमारा बीएड किसकी सब्जेक्ट से किया है, शायद वो है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, हमने कर रखा है इंग्लिश और एसएसटी से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने पिन भर दिया। सेव एंड नेक्स्ट, हम इसको सेव करना चाहते हैं, नेक्स्ट कर दिया। अच्छा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सबमिट कर दिया हमने, ओके। अब यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए मतलब अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो एक बार इसको कर देते हैं। इसके लिए वही चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों फोटो और सिग्नेचर दोनों डाल दिया। हम चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके अपने फोटो और सिग्नेचर को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने पिन को डाला। यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, सिंपली बस आपका जो भी पिक्सल है उस पिक्सल में डाल के आप अपलोड कर दीजिए। आपके पास पुरानी वाली जो फोटो पड़ी होगी जो आपने KVS में डाली थी वही यहाँ पर चल जाएगी, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट कर दिया, हमने इसको भी सबमिट कर दिया। अब सब कुछ हो गया। वो कह रहा है कि दोबारा देख लो एक बार, तो हमने ये सारा देख लिया, सब चेक कर लिया। यहाँ पर ये मैंने फोटो डाल रखी है, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने चेक करा ली, सब कुछ देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से मैंने आई एग्री किया और फाइनल सबमिट किया। फाइनल सबमिट करने के बाद वेरीफाई, क्योंकि यहाँ पे पे करने के लिए बोलता, तो क्योंकि मैंने ST कैटेगरी से भरा था इसलिए फी लगी नहीं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देखिए आ रहा है सिक्योरिटी पिन, तो सिक्योरिटी पिन मैं भर देता हूँ। ओके, मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद एक OTP आएगा, मैं OTP का वेट करता हूँ। ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया है, गो होम किया। कंप्लीट एप्लीकेशन, यानी कि दोनों वेरीफाइड हो गए। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, अब आ रहा है फाइनल सबमिट, तो फाइनल सबमिट पे चले जाते हैं। क्लोज कर दिया, सारी जानकारी है, सब पे क्लिक कर दिया, यहाँ से आई एग्री किया, फाइनल सबमिट कर दिया। ध्यान रखिएगा जिनकी फीस है ना उनका फीस का अलग से आएगा, ओके।
तो डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यस कर दिया। यस करने के बाद हमारा फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया। आपको बस यही देखना है कि जो नाम वाम से रिलेटेड जो जरूरी चीज़ें हैं, जो डेट हैं, जो नंबर हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं, उन सब चीज़ों को ज़्यादा बढ़िया तरीके से करें। अब जैसे कि मैंने यहाँ किया, मेरे पास एक ईमेल आ गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारा करने के बाद ये डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज जरूर कीजिएगा, इसको अपना प्रिंट कीजिए। क्लिक है टू डाउनलोड द कन्फर्मेशन पेज। हम इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे, कल को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ओके, कल को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये डाउनलोड करके अपने पास रखिए। अपना ईमेल पासवर्ड जो कुछ भी अच्छे से रखें, क्योंकि कल को ये खो जाएगा तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को भरिए। अगर फिर भी इससे संबंधित कोई दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप मुझे बताइए, हम उसके ऊपर आगे बात करेंगे, ठीक है। और सेंटर्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।